और फिर मेरे आंखों के सामने ही उस पपी ने अपने प्राण त्याग दिए। अगर आप देवरिया जैसे छोटे शहर या गांव से हो और आप डॉग लवर हो तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो किसी की जान तक ले चुका है। अक्सर छोटे शहर गांव देहात में कोई सर्टिफाइड प्रोफेशनल वेटनरी डॉक्टर नहीं होता और देवरिया में भी नहीं है। जो भी एक आध डॉक्टर होते हैं उनके पास डिग्री जरूर होती है, पर उनके पास वो नॉलेज और स्किल नहीं होती जिसकी हमें सबसे ज़्यादा नीड होती है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए छोटे शहर गाँव में लोग अक्सर वेटनरी मेडिकल स्टोर वालों पर ही डिपेंड रहते हैं, पर जब वहाँ भी प्रॉपर नॉलेज ना मिले तो हम अपने पेट्स का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट करवा रहे होते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे शाम को एक कॉल आता है, जल्दी आओ, एक छोटे से पपी के पैर में बहुत बुरी चोट लगी है। मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ और लोग बताते हैं कि ये चोट 2 दिन पुरानी है। पपी को देखकर लग रहा था कि वो दर्द में है पर अब भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे उठाता हूँ और सीधा वेटनरी मेडिकल स्टोर लेकर जाता हूँ, ये सोचकर कि इंजेक्शन लगवा देने से जल्दी आराम मिल जाएगा। पर वहाँ किसी भी मेडिकल स्टोर वाले को क्लियर आइडिया ही नहीं था कौन सी इंजेक्शन या मेडिकेशन सेफ़ है और कौन सी नहीं। जो अगला डिसीजन मैंने लिया वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बन गया, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तभी एक दुकान वाला कहता है ये वाला स्प्रे लगाइए, डर्माकेरस 1200 रुपये का आता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। उस वक्त मैंने सोचा इतना महंगा है तो अच्छा ही होगा। उसने वुंड की क्लीनिंग करके डर्माकेरस स्प्रे लगा दिया और मैंने पपी को ई कॉलर पहना दिया ताकि वो अपनी चोट को लीक ना कर सके। स्प्रे लगाने के 30 मिनट बाद ही सब कुछ बदल गया। पहले उसकी ब्रीथिंग अजीब होने लगी, फिर उसने झटके लेने शुरू किए और धीरे धीरे मुंह से झाग निकलने लगा। उस वक्त मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी कुछ देर पहले तक जो पपी ठीक लग रहा था वो अचानक से ऐसे क्यों कर रहा है। और फिर मेरे आंखों के सामने ही उस पपी ने अपने प्राण त्याग दिए। उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि मैंने आखिर गलती कहाँ की है। मेरे मन में तमाम तरह के क्वेश्चन आने लगे। क्या मेरे से पहले किसी ने गलत ट्रीटमेंट किया था या कुछ गलत खिला दिया था? क्या मैंने ई कॉलर ज़्यादा टाइट पहना दिया था या फिर वो स्प्रे की छनछनाहट को झेल नहीं पाया? सच जानने के लिए मैंने बाद में उस स्प्रे के बारे में रिसर्च किया और जो पता चला वो और भी डराने वाला था। डर्माकेरस जैसे कैटल वुंड स्प्रेज में अक्सर ऐसे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जो सीधा नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं। बड़े जानवरों में ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए सेफ होते हैं, वो भी तब जब एनिमल उसे लीक ना करे। बड़े जानवरों के कंपैरिजन में एक पपी का वेट काफ़ी कम होता है और जब वो इन केमिकल्स को लीक करता है तो ये उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जहर बन जाता है। ये स्प्रे केवल बड़े जानवरों के लिए ही बनाया गया है। इसका इस्तेमाल डीप इन्फेक्टेड वुंड और मैगट वाले वुंड्स में ही किया जाता है। उस डर्माकेयर स्प्रे के बारे में जानने के बाद और सोशल मीडिया पे एक सर्टिफाइड वेटनेरियन से पूछने के बाद ये कंफर्म हो गया कि उस पपी की डेथ उस स्प्रे को लीक करने की वजह से ही हुई है। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली देवरिया वाले से, अगर आप कोई पेट एनिमल अपने घर लाने की सोच रहे हो तो सबसे पहले ये देख लो कि आपके वहाँ कोई सर्टिफाइड प्रोफेशनल वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं। अगर आपके शहर में कोई सर्टिफाइड वेटनेरियन नहीं है तो प्लीज़ किसी भी तरह के पेट एनिमल को मत लाओ, स्पेशली देवरिया वालों, मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्योंकि जब इमरजेंसी आती है ना तो प्यार काफ़ी नहीं होता है, उसे रियल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड वेटनेरियन द्वारा ही किया जा सकता है। और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप अपने पेट को तड़प तड़प कर मरते हुए देखो।